जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीतम्बरा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आमल की एकादशी व्रत कथा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा को आज मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक आप सब सुनिए। इसको सुनने मात्र से आपके सब पापों का अंत हो जाएगा। तो आमल की एकादशी महात्म्य व्रत कथा। मानदाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अनंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी की व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गो देने के बराबर माना गया है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों आनंद सहित रहते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं रहता था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक तथा सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा सहित तथा बालक, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से दात्री आमले का पूजन करके इस व्रत प्रकार स्तुति करने लगा। हे दात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों को नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था। तो उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय में वहां के एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चल गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला आया। उस घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत में जागरण करने के कारण उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान तथा कांति में चंद्रमा के समान था। वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चला गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो करके बोलने लगे। उसकी ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है
तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। वो वहां से बाण मारते थे और वो उसके पास आकर फूल बन जाते थे। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वे एक स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से ये अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। और जब राजा सोकर उठा तो इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। और महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का रात्रि के समय व्रत की कथा को सुनता है, पूरी रात जागरण करता है, हवन करता है, तो वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए आमलकी एकादशी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु नारायण भगवान की जय हो। तो आज मैंने आपको आमलकी एकादशी व्रत को कथा को सुनाया। इस कथा को सुनकर आपके भाग्य खुल जाएं, आपके भाग्यों को चमक आ जाए। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे सदैव। और कल मंगलवार को हम रात्रि 11 बजे लाइव आएंगे और आप सबको हवन दिखाएंगे, जिससे आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। माता रानी आपके सभी कार्यों को पूर्ण करे, जय जयकार करे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ पीताम्बरा।